25 जुलाई आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त एक और शाहकार कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त एक मजबूत हुकूमत बनाई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान सदारत के कामयाब उम्मीदवार यानी आरिफ अलवी का नाम भी मंजर आम पर रख दिया है। आरिफ अलवी के बारे में काफ़ी सारे इस वक्त इंकशाफात किए जा रहे हैं, काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं कि आरिफ अलवी असल में हैं कौन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने कैसे शमूलियत की और खान साहब ने इन्हें सदारती उम्मीदवार क्यों मुंतखब किया। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी अहम बातों और राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आरिफ अलवी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। डॉक्टर अरफुर रहमान अलवी उर्फ आरिफ अलवी जो इस वक्त पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट यानी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी 29 अगस्त सन 1949 को पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनकी पैदाइश सन 1947 में कराची में हुई थी। ये एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो अगस्त 2018 से पाकिस्तान कौमी असेंबली के रुकन हैं। इससे कबल ये जून 2013 से मई 2018 तक पाकिस्तान कौमी असेंबली के रुकन रह चुके हैं। 18 अगस्त सन 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें सदारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। वैसे तो ये एक सियासतदान के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, मगर पेशे के लिहाज से ये एक डेंटिस्ट यानी दंतासाज हैं और इन्हें एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन और पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम देते हुए आपने इन्हें ज़रूर देखा और इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। आरिफ अलवी साहब एक डेंटिस्ट हैं और उमूमन ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ एक पोलिंग कारिंदे के तौर पर शुरू किया था। आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस अराकीन में से एक हैं। सन 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तकरीबन 1 साल के लिए रुकन बने। साल 1997 में ये PTI सिंध के सदर बने। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सूबा सिंध असेंबली की नशस्त के लिए बतौर PTI उम्मीदवार हल्का PS 89 पाकिस्तान के आम इंतखाबात सन 1997 में शिरकत की, लेकिन कामयाबी इन्हें न मिल सकी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2200 वोट हासिल किए और सलीम ज़िया से ये नशस्त इन्हें हारना पड़ी। सन 2001 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर मुंतखब हुए और बाद में सूबाई असेंबली सिंध की नशस्त के लिए आम इंतखाबात यानी 2002 के इलेक्शन में हल्का PS 90 कराची 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन दूसरी दफ़ा भी ये नाकाम रहे। सिर्फ 1276 वोट हासिल कर सके और मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार उमर सादिक से ये नशस्त हार गए। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सन 2006 से सन 2013 तक सेक्रेटरी जनरल रहे और सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ इन्होंने बखूबी निहायत खुश असलूबी और निहायत अच्छे तरीके से अंजाम दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहली बार कौमी असेंबली की नशस्त PTI के उम्मीदवार के तौर पर आम इंतखाबात सन 2013 में हल्का NA 250 कराची 12 से हासिल की और आरिफ अलवी साहब ने 77,659 वोट हासिल करके ये बड़ी कामयाबी हासिल की थी और खुशबख्त शुजात को शिकस्त दी। 2013 के इलेक्शन में आरिफ अलवी वाहिद PTI के उम्मीदवार थे जो सूबा सिंध से मुंतखब हुए और कामयाब हुए थे। सन 2016 में ये सिंध चैप्टर PTI सदर मुंतखब कर लिए गए और कौमी असेंबली की नशस्त के लिए 2018 के आम इंतखाबात में NA 247 कराची जनूबी 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर उम्मीदवार दोबारा खड़े हुए और दोबारा कामयाब हो गए। 18 अगस्त सन 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें सदर पाकिस्तान के लिए बतौर उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिया और नामजद कर लिया। अब काफ़ी लोगों के सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं कि आरिफ अलवी साहब को ही क्यों सदारत उज़्मा के लिए नामजद किया गया। अब इसका जवाब खुद इमरान खान साहब दें तो ही बेहतर होगा, लेकिन आरिफ अलवी साहब की सियासत कैरियर और ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए जब इमरान खान और पूरी पार्टी ने सोचा होगा तो शायद हमें ये लगता है कि आरिफ अलवी साहब के अलावा कोई और बेहतर शख्सियत इन्हें नज़र नहीं आई होगी। बाकी अराकीन भी अच्छे और ईमानदार हैं, लेकिन इमरान खान जिसको नामजद करें उसकी तो फिर अलग ही बात होगी। सदारत उज़्मा के इंतखाबात की तारीख 4 सितंबर रखी गई, जिसमें 3 बड़ी शख्सियतों ने शमूलियत की और सदारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज़ एहसन, जमायत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी उम्मीदवार मुंतखब हुए थे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन को सिर्फ 5 वोट मिले, जिनसे इनकी शिकस्त यकीन में बदल गई। जमायत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान को 26 वोट हासिल हुए और पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी को 78 वोट हासिल हुए और मौलाना और एतजाज़ एहसन को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए। सदारत उज़्मा की कामयाबी के बाद इन्हें हर जगह से मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई हैं। पहले दिन इन्हें मुल्क भर से मुबारकें मिली और अब इन्हें बैरून ममालिक से भी मुबारकबाद मिलना शुरू हो गई हैं। अब कुछ बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। डॉक्टर आरिफ अलवी 29 जुलाई सन 1949 को कराची में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान इलाही अलवी है और वो एक भारतीय दंदासाज थे जब वो भारत में रहते थे। उसके बाद भारत से पाकिस्तान आ गए और कराची में रिहाइश पजीर हुए, जिसके बाद ही आरिफ अलवी की पैदाइश हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और फिर पढ़ाई के लिए सन 1967 में ये लाहौर गए और अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से भी हासिल की। उसके बाद ये आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून ममालिक में चले गए, जहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की। उसके बाद सन 1975 और सन 1984 में इन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की और साल 1984 को ये वतन वापसी आ गए, जिसके बाद इन्होंने समीना नामी एक खातून से शादी की और उनसे इन्हें 4 बच्चे भी हुए। उम्मीद करता हूँ एक बेहतरीन और अच्छे इंसान की अच्छी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल शान अली टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।